हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक में पहुंच गए थे और हम लोगों ने पावर ऑफ लेंस देखा था। और पावर ऑफ लेंस में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बताया था, यानी कि पावर ऑफ लेंस जब बहुत सारे लेंस दिए हुए हैं, कॉनकेव मिला हुआ या कॉन्वेक्स मिला हुआ या सिर्फ कॉन्वेक्स है या सिर्फ कॉनकेव है, उसका नेट पावर क्या होगा, नेट फोकल लेंथ क्या होगा, हम लोग ये भी देखे थे। तो एक बार रिवाइज करते हुए हम लोग थोड़ा सा नेट पावर का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट फिनिश करेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जो उससे हाई लेवल करेगा। ओके, तो चलो हम लोग करते हैं। हम लोग बताए थे पावर ऑफ लेंस में, बताए थे पावर ऑफ लेंस में हम लोग देखे थे कि पावर जो होता है P इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ किस में था, मीटर में था। सेंटीमीटर में होगा तो क्या करते थे, सारा मैंने क्लियर किया है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो, वो जा करके कंप्लीट देखें और उसको अच्छे से समझें। ठीक है, द पावर ऑफ लेंस हम बताया था कि जो पावर होता है ये कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो हमारा होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होने की वजह कर इसका पावर भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा। क्लियर है पॉइंट। तो और ये फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होता है, इसको भी मैंने क्लियर किया था कि इसमें दो फोकल लेंथ होता है, एक F1 होता है और एक F2 होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में F1 वर्क नहीं करता है, F2 वर्क करता है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में F1 वर्क नहीं करता है, F2 वर्क करता है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से, साइन कन्वेंशन मैंने बताया था कि आप सिर्फ इसको याद करोगे। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो फोकल लेंथ का ये जो सेंटर है, यही मेरा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, इसके राइट साइड सारा पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड सारा निगेटिव था। साइन कन्वेंशन जहां पर मैंने बताया है, जिनको समझ में नहीं आया वो जाकर के फिर से वीडियो देखें कि साइन कन्वेंशन हमारा क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं। मिरर के केस में ही मैंने बताया है, लेंस के केस में ही मैंने बताया। क्लियर है पॉइंट। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होने की वजह कर इसका पावर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉनकेव लेंस का, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है जो मैंने बता चुकी हूं। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। फोकल लेंथ निगेटिव होने की वजह कर पावर भी मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से अगर मान लिया कि आप पावर निकाले, ठीक है, अगर मान लिया कि आप पावर निकाले और पावर जो है हमारा, लेंस हमको नहीं मालूम है कौन सा लेंस दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको पावर दिया हुआ है तो आप पॉजिटिव और निगेटिव से पावर को आराम से क्लियर कर सकते हो। मान लिया कि आपको क्वेश्चन में पावर का वैल्यू -0.25 दिया हुआ है, इस तरीके से मान लेते हैं कि पावर का वैल्यू -0.25 आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्या मेंशन किया हुआ है, -0.25। तो आपको पूछेगा बताइए कौन सा लेंस है ये, तो माइनस साइन आपको ये बताना होगा कि ये लेंस जो है हमारा कॉनकेव है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से पावर से भी आप बता सकते हो कि कॉनकेव लेंस का यूज किया गया है कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया गया। क्लियर है पॉइंट। तो पावर से भी आप लेंस को क्लियर कर सकते हो। कहीं पर क्वेश्चन में अगर पावर दिया हुआ है और उसमें आपको पूछ रहा है क्लास में कि बताइए कौन सा लेंस यूज किया गया है, तो पावर के वैल्यू से आप लेंस बता सकते हो। क्लियर है पॉइंट। तो याद रखना होगा उसके लिए कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। और क्यों पॉजिटिव हुआ ये भी क्लियर हो गया आपको, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो राइट साइड वाला फोकस है उसको हम लोग वर्क करते हैं
और वो हमारा पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ तो हमारा पावर पॉजिटिव हो गया। क्लियर है। और अगर क्वेश्चन में पावर का वैल्यू 0.25 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये प्लस 0.25 दिया हुआ है। इस पावर से भी आप लेंस बता सकते हो कि कौन सा लेंस यूज किया गया है। और अब क्वेश्चन में ये आएगा, जैसे आप कहीं पे जाते हो अपना चश्मा बनवाने के लिए या चश्मा लेने के लिए, कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि इतना पावर का आपको चश्मा लेना है, -0.25 लेना है या +0.25 लेना है, तो अब आप माइनस और प्लस से क्लियर कर लोगे कि कौन सा लेंस हमको लगवाना है। क्लियर है। अगर वैल्यू माइनस दिया रहेगा, -0.5 लिखा रहेगा, तो आप समझ जाओगे कॉनकेव लेंस है। क्लियर है। और अगर प्लस दिया रहेगा तो आप क्लियर करोगे कि नहीं, कॉनकेव नहीं है, हमारा कॉन्वेक्स है। तो इस तरीके से आपको समझ में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, अपने डेली लाइफ में जो आसपास चीजें हो रही है उसको रियलाइज करने के लिए। ये आखिर क्यों हो रहा है, आप जाते होगे या जाओगे चश्मा लेने तो आपको डॉक्टर हमेशा करेगा -0.5 पावर आपको लगना है। तो माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि आपके चश्मे में कॉनकेव लेंस लगेगा कि कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ पर क्लियर होगा। और आप कभी भी ऐसा आपको केस आएगा तो आप ये नहीं कहो ये माइनस पावर माइनस प्लस क्या होता है। माइनस प्लस से आपका सिर्फ लेंस पता चलता है कि कौन सा लेंस उसमें यूज किया गया है। अगर उस लेंस का -0.25 है तो कॉनकेव लेंस यूज किया गया, और अगर प्लस है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया। ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा। उसके बाद मैंने एक टॉपिक बताया था, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था, उसके बाद पावर का यूनिट भी मैंने बताया था, डायोप्टर होता है जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो ये आप अपना मेरा प्रीवियस लेक्चर जाकर के देख लेना जो बच्चे नहीं देखे हैं। ठीक है, सारा पॉइंट क्लियर है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मैंने बताया था, क्लियर होगा पॉइंट। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो मैंने बताया था उसमें क्या बताई थी मैं, कि आपको बहुत सारा लेंस अगर दिया हुआ है तो आप क्या करोगे। ठीक है, बहुत सारा लेंस दिया हुआ है, मान लिया कि सिर्फ कॉनकेव है या सिर्फ कॉन्वेक्स है, बहुत सारा कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से है। ठीक है, बहुत सारा लेंस है, तो इसका क्या हो रहा है, पावर पूछ रहा है। क्या कर रहा है, पावर पूछ रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पी नेट निकालते हैं। पी नेट निकालने के लिए जो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, वो था P1 प्लस P2 प्लस P3। जितना भी लेंस होगा, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, जितना लेंस हो, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबके पावर को लाएंगे और ऐड कर देंगे, तो हमारे जो नेट पावर है वो निकल जाएगा। समझ में आई बात। यानी कि हम लोग को अगर बहुत सारा लेंस दिया हुआ है, 4-5 लेंस है, अभी मैं सिर्फ एक लेंस बता रही हूँ, मतलब कि सिर्फ कॉनकेव है तो क्या होगा, सिर्फ कॉन्वेक्स है तो क्या होगा। तो आपको बहुत सारा कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका पावर क्या होगा, तो आप उस केस में क्या करोगे, पी नेट निकालोगे या पी कॉम्बिनेशन निकालोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का निकालोगे। तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, सबका पावर लेना है और ऐड कर देना है। 10 लेंस हो, 20 लेंस हो, 50 लेंस, जितना भी हो उससे मतलब नहीं है, सबका पावर लेंगे और ऐड करते जाएंगे, तो हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकल गया। अगर हम लोग को कहेगा कि नहीं, बहुत सारा लेंस दिया हुआ, उसका हमको नेट फोकल लेंथ चाहिए, क्लियर है पॉइंट, नेट फोकल लेंथ चाहिए, तो उस केस में भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत आसान है। आप क्या करोगे, पी नेट इज इक्वल टू होता है 1/f नेट। ठीक है, या आप पी कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/f कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, मतलब कंबाइन का। ठीक है, पूरे कंबाइन का पी नेट निकल गया। पी नेट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f नेट। पी इज इक्वल टू 1/f होता है, 1/f होता है, तो पी कॉम्बिनेशन का इज इक्वल टू 1/f कॉम्बिनेशन। क्लियर है पॉइंट। और अगर आपको पी नेट निकालने बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में पी नेट निकालने बोल रहा है और किसी का पावर नहीं दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी नेट निकालने बोल रहा है, और क्वेश्चन में P1 P2 यानी कि सबका पावर नहीं दे करके सबका फोकल लेंथ दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका पहले पावर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, B इज इक्वल टू 1/f1। इस तरीके से आप पहले सबका क्या करोगे,
पावर फाइंड आउट करोगे, सॉरी पहले पावर फाइंड आउट करोगे, उसके बाद सारे को ऐड कर दोगे। जैसे हमको यहाँ पर पी नेट अगर निकालने बोलता, पी नेट हमको निकालने बोल रहा है, ठीक है, पी नेट निकालने बोलेगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, P1 का 1/F1, P2 का 1/F2, P3 का 1/F3, P4 का 1/F4, इस तरीके से जितने का दिया रहेगा सबका निकाल देंगे। क्लियर है पॉइंट? यानी कि अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो किस तरीके से हम लोग नेट पावर निकालेंगे, और अगर हमको सिर्फ पावर दिया हुआ है, पावर का वैल्यू दिया हुआ है, तो सिंपल सी हम कैसे उसका नेट निकालेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पावर से कैसे पावर, नेट पावर निकालते हैं। और अगर क्वेश्चन में पावर ना दे करके फोकल लेंथ दिया हुआ है तो उस केस में हम नेट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे या नेट पावर कैसे निकालते हैं। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर यहाँ पर हमको पी नेट नहीं पूछ करके एफ नेट पूछ लेता, यानी कि फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन पूछ लेता, यानी कि नेट फोकल लेंथ पूछ लेता, यानी कि नेट पावर नहीं पूछ करके नेट फोकल लेंथ पूछ लेता, तो आप क्या करते, पी नेट की जगह पर या पी कॉम्बिनेशन की जगह पर 1/F कॉम्बिनेशन कर लेते यहाँ पर, है ना, या एफ नेट कर लेते। एफ नेट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, इस तरीके से आप कर लेते। क्लियर है पॉइंट? तो क्वेश्चन में अगर पावर दे करके पूछ रहा है या फोकल लेंथ दे करके पूछ रहा है, हमको दोनों तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन में आपको पावर दिया हुआ है और आप सोच रहे हो कि हम फोकल लेंथ का नेट कैसे निकालें। क्लियर है? या क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया हुआ है और पावर का नेट पूछ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम लोग P1 P2 P3 इस तरीके से पढ़े थे, यहाँ पर तो फोकल लेंथ दिया हुआ, अब हम क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, माइंड में सेट करना है, पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, P इज इक्वल टू 1/F होता है, उससे आप सबको फाइंड आउट करो। या आपको इस तरीके से नहीं तो F1 निकालो, फिर F2 निकालो, फिर F3 निकालो, फिर सबको ला करके ऐड कर दो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? जैसे मैं एक क्वेश्चन देती हूं आपको, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये है हमारा कॉनकेव लेंस। क्लियर है पॉइंट? ये क्या है, कॉनकेव है, और ये है हमारा कॉन्वेक्स, और इसके बाद फिर है हमारा कॉनकेव। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लेंस दिया हुआ है और इसका कुछ वैल्यू इस तरीके से दिया हुआ है। ये है हमारा P1 और इसका हमको दिया हुआ है P2 और इस लेंस का हमको दिया हुआ है P3। ठीक है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू दिया हुआ होगा, आप वैल्यू देख लेना। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ, क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें वैल्यू देकर के पुट करवाऊंगी। देखो आपको ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है लेंस का, ठीक है, ये लेंस का कॉम्बिनेशन है। ये हमारा कौन सा लेंस है बच्चों, ये हमारा है कॉनकेव लेंस है, और ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये फिर है हमारा कॉनकेव लेंस। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारा 3 लेंस का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। किसी का भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, कॉनकेव का ही सिर्फ कॉनकेव का कॉम्बिनेशन बना सकता है, सिर्फ कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है, या कॉनकेव कॉन्वेक्स मिक्स करके कॉम्बिनेशन बन सकता है। उसकी मर्जी, जैसे क्वेश्चन पूछे हम तो तैयार रहना है ना, हमको तैयार रहना है। क्वेश्चन आप जैसे पूछो उससे हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं, कैसा क्वेश्चन डिस्कस होगा, मतलब कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछा है। आप इस तरीके से मत रहो, ठीक है, आप इस सब के चक्कर में मत पढ़ो बच्चों, आप कंप्लीट पढ़ो, आप हर एक टॉपिक को क्लियर करो। ठीक है, आप इसलिए क्लियर करो क्योंकि आपको नॉलेज गेन करना है। मैं हमेशा इस बात बताती हूँ कि आप जब भी पढ़ो इसलिए पढ़ो कि हमको नॉलेज गेन करना है। नंबर तो ऑटोमेटिक आएगा, अगर आपके माइंड में नॉलेज गेन का टर्म आ गया तो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आपके माइंड में सेट हो गया है कि हमको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, तो फिर ना ही आप एग्ज़ाम ढंग से पास कर पाओगे और ना ही आपको नॉलेज होगा। ठीक है, उस बच्चे का ना ही अच्छा नंबर आ पाता है और ना ही अच्छा खासा नॉलेज होता है। तो इसलिए आप नंबर के पीछे ना भागो,
नॉलेज के पीछे भागो, हर एक कंसेप्ट को क्लियर रखो, हर एक टॉपिक को क्लियर रखो, नंबर तो ऑटोमेटिक आना है। समझ में आ रही? कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपको हर चीज़ की नॉलेज रहेगी, हर एक पॉइंट आपको जो एनसीईआरटी में मेंशन किया है उसको आपको पता है कि ये क्या है, तो आप एग्जाम में बैठोगे तो कोई आपको नंबर से रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी दे उससे हमको मतलब नहीं, हमको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो मैंने बताया कि आपको अगर आपको कॉनकेव का दिया हुआ है पावर, सिर्फ कॉनकेव का कॉम्बिनेशन है तो इजीली निकाल लोगे, सिर्फ कॉन्वेक्स का है तो इजीली निकाल लोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को मिक्स कर दिया है, उस केस में हम लोग पी नेट किस तरीके से निकालते हैं, चलो देख लेते हैं। तो इस केस में अगर हमको पी नेट पूछ रहा है तो पी नेट का हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े वो क्या पढ़े हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3, यही ना पढ़े हैं। जितना रहता है सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 लेंस है, मैं 3 को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, P1 ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है ना, कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? अभी मैंने बताया कि कॉनकेव लेंस का पावर निगेटिव होता है। क्लियर है? तो इस टॉपिक को आपको क्लियर करना पड़ेगा, कॉनकेव का पॉजिटिव होता है कि कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। किसी एक को आप याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो क्या तो दोनों को रटने वाला काम कर लेते हैं, रट लेते हैं, एग्जाम में बैठते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हुए सब खत्म हो गया, आया हुआ क्वेश्चन, बना हुआ क्वेश्चन चला जाता है हाथ से। समझ में आ रही है बात? तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ याद करना है कि कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जब भी माइंड में आए तो आप पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, कॉन्वेक्स लेंस बनाने के बाद दिमाग में आओ कि फोकल लेंथ इसका क्या होता है। फोकल लेंथ हमेशा इसका ये वाला वर्क करता है, ये याद होना चाहिए, ये वर्क करता है। तो ये किस साइड आएगा, पॉजिटिव साइड आएगा। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, पावर भी पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जो भी इसका वैल्यू दिया रहेगा बच्चों, यानी कि कॉनकेव का जो वैल्यू दिया रहेगा वो उसको क्या करेंगे, -P1। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आ गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो होती है पॉजिटिव होती है, +P2। ठीक है, उसके बाद मेरा फिर से कॉनकेव लेंस आया तो पावर क्या होता है, -P3। यानी कि पावर जो है आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हो, आपको प्लस माइनस, मान लिया कि देखो कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ इतना दिया हुआ है, यहाँ पर मान लेते कि इसका वैल्यू 0.5 दिया रहता है, इसका 1 दिया रहता है, इसका 2 दिया रहता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से हमको पावर दिया रहता और पी नेट निकालने बोलता, तो वैल्यू तो नहीं ना दिया हुआ है कि माइनस है कि प्लस है, वो तो बता दिया है कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया कि ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, तो आपको क्लियर रखना है कि कॉनकेव का पॉजिटिव होता है कि कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। तो कॉनकेव का निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है पावर, याद रखना पड़ेगा। क्यों पॉजिटिव निगेटिव होता है? क्योंकि इसका फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इस वजह कर कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव होता है। कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसलिए कॉनकेव का पावर भी निगेटिव होता है। इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तभी आप पी नेट या एफ नेट निकाल पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना वो हमेशा जो है एक तरह का लेंस देके कॉम्बाइन नहीं किया रहता है, डिफरेंट लेंस, जैसे यहाँ पर कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, इस तरीके से दिया रहता है। ठीक है, अगर सिंपल दिया रहता तो आसान रहता है, वो तो नॉर्मली आदमी जानता है कॉनकेव का क्या है, कॉन्वेक्स का क्या है, उसको ऐड कर देता है, हो जाता है। लेकिन अगर मिक्स कर दिया है लेंस तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए पावर आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका पावर पॉजिटिव होता है और किसका पावर निगेटिव होता है। और याद रखने की बजाय आप कंसेप्ट क्लियर रखो ना, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्यों पॉजिटिव हुआ? क्योंकि ये राइट साइड वाला फोकस जो होता है वो वर्क करता है, राइट साइड वाला फोकस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। जिसका साइन कन्वेंशन क्लियर होगा उसका हर एक टॉपिक क्लियर होगा, इसलिए साइन कन्वेंशन को हल्के में मत लीजिएगा। और ये बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और क्वेश्चन भी अच्छा पूछता है इससे।
तो ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का लास्ट था। आई होप कि आप लोग को हर टॉपिक क्लियर हुआ होगा और इस पे कुछ प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस कराऊंगी, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो या आउट ऑफ एक्सरसाइज हो। उसके बाद मैं उससे हायर लेवल का क्वेश्चन ले जाऊंगी, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं बता दूंगी बहुत इजीली, लेकिन आप जो सुन रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, आप भी तो तैयार रहो बनाने के लिए, तब तो होगा। क्लियर है पॉइंट? तो आज आपकी ये टॉपिक फिनिश्ड हो गई और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है पॉइंट?